पश्चिम एशिया में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने लगातार 13वीं रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास धमाकों की आवाजें सुनी गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है और उसे ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है। जवाब में ईरान ने जो चेतावनी दी वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही। साथ ही एक और दिलचस्प बात आपको बता देते हैं कि चाइना और रूस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं, इससे जाहिर हो रहा है कि ईरान की चाइना और रूस की तरफ से की जा रही मदद उन्हें रास नहीं आ रही है। असल में उन्होंने कहा क्या और क्या इसके आगे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इन सभी विषयों पर पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इस वक्त अमेरिकी ठिकानों पर ताकतवर हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे बताया कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर एक और दौर की कार्रवाई शुरू की गई और ये ईरान की तरफ से किए गए हमलों का जवाब है। लगातार 13वीं रात जब अमेरिका बल ईरान से जुड़े सैन्य टारगेट्स पर हमला कर रहा है। अमेरिका का कहना यह है कि इन हमलों का उद्देश्य इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े खतरों को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। समुद्री व्यापार की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने जहां जहां हमले किए उन जगहों के बारे में भी जिक्र होगा, लेकिन इधर ईरान से सामने आ रही रिपोर्ट्स, उसके बारे में बात करते हैं। पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित रणनीतिक केश्म द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है और कई धमाकों की आवाज़ यहाँ भी सुनी गई। दरअसल ये जो आवाज़ शहर में विस्फोटों की आवाज़, शुरुआती खबर इसकी जब सामने आई तो कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में केश्म के ऊपर उड़ रहे एक संदिग्ध वस्तु को मार गिराए जाने का दावा भी किया गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस बीच हालिया ईरानी हमलों में घायल हुए करीब 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों को इलाज के लिए जर्मनी के एक अमेरिकी सैन्य अस्पताल भेजा गया। ये ईरान के हमलों का असर है और ईरान अभी किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, अमेरिका बार बार बातचीत की बात करता है लेकिन फिर हमले कर देता है और इसका मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। पेंटागन के मुताबिक जुलाई की शुरुआत से अब तक करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। हालांकि अधिकांश को मामूली चोटें आने की बात कही गई है। दोबारा ड्यूटी पर लौटने का दावा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अभियान में बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अभी किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है, एक तरफ आप हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता किसे दी जाएगी? हमलों को। उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बातचीत की टेबल पर कोई कैसे आएगा? ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। दूसरी ओर ईरान के संसद के स्पीकर, विदेश मंत्री और अन्य सैन्य अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो जवाब पहले से और सख्त होने वाला है। अधिकारियों का कहना यह है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने आगे भी निशाने पर रह सकते हैं। और अभी एक और दिलचस्प स्थिति बनती नजर आ रही है, वो ये कि चाइना और रूस का सपोर्ट ईरान को मजबूती देता रहा है। ये तो गाहे बगाहे चर्चा होती ही रही, लेकिन चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात में कहा कि बीजिंग ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के उसके प्रयासों का समर्थन करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला शाबाशी के योग्य है। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक वांग यी ने पश्चिम एशिया में हाल के दिनों में बढ़े तनाव पर गहरी चिंता जताई है और ये बात शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि उनका कहना यह है कि MOU समझौते को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। चीन को बातचीत जारी रखनी चाहिए और समझौते के तहत बनी सहमति पर लौटना सबसे ज़रूरी काम है। वहीं अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान की बातचीत करने की इच्छा कभी नहीं थी और बदली और तेहरान इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में ईरान और चीन को आपसी संपर्क और समन्वय बढ़ाना चाहिए। साथ ही उम्मीद जताई कि चीन तनाव कम करने और हालात सामान्य बनाने में आगे भी अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन या रूस ईरान के साथ युद्ध में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ये दोनों देश इस युद्ध में दखल देते हैं तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, अच्छा नहीं होगा। और ये बहुत पहले से वो कहते आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने व्हाइट हाउस में इस बात को दोहराया। लेकिन क्या चाइना पीछे हट गया? क्या रूस पीछे हट गया? क्योंकि ये तो अभी सामने आए ही नहीं खुलकर। जिस तरह से 120 देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं, उसी तरह से चाइना भी उसमें है कि
ठीक है, हम बातचीत के माध्यम, लेकिन ड्रोन टेक्निक और मिसाइल्स का तो भंडार ईरान के पास है ही, चाइना का बैकडोर से सपोर्ट भी है। इसी तरह से ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें यह भरोसा दिया था कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनीज के लिए ये लागू है और ट्रंप ने कहा कि मुझे जिनपिंग पर यकीन है। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें कहा था कि ईरान को हथियार नहीं देंगे और न बेचेंगे। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग के बावजूद उनकी पुतिन से बातचीत जारी है। पुतिन बहुत पहले से खार खाए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन का वो साथ दे रहे हैं और वो रशिया में उत्पात मचाने की कोशिशें करते हैं, कई बार गाए बगाए उन्हें इसका जवाब भी मिल जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, लेकिन नाटो देशों को बेचता है। पता है उन्हें, इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं, उसके बाद वे आगे किसे बेचते हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। ये देखिए, बहुत ही अलग तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं ईरान के दुश्मन को हथियार बेच रहा हूं, अब वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करे, किसी और को बेचे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, रूस और चाइना ईरान को हथियार ना दे, चित भी मेरी पट भी मेरी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इसमें अमेरिकी मरीन सैनिक पश्चिम एशिया में सैन्य अभ्यास के दौरान M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को KC-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान में लोड करते हुए नजर आए। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि चीन और रूस इस संघर्ष में ईरान की मदद नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर दोनों देश इसमें शामिल होते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा कि बीजिंग में हुई मुलाकात और वहां के राष्ट्रपति का भरोसा, उस पर अभी भी उन्हें पूरा भरोसा और कायम है भरोसा। और साथ ही व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बातचीत को लेकर भी उन्होंने दावे किए हैं, लेकिन ये दोनों देश खुलकर के सामने तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अंदर खाने और सूत्रों के हवाले से आ रही खबर ये बताती है कि ईरान को बैकडोर से सपोर्ट चाइना रूस दोनों का बहुत अच्छे से मिल रहा है, जिसका परिणाम ये है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने, चाहे वो गल्फ में हों या फिर इजरायली ठिकाने हों, ये ईरान के रडार पर हमेशा ही रहते हैं। आगे क्या स्थिति रहेगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कब तक खुल पाएगा और क्या अमेरिका ईरान को वहाँ से खदेड़ने में कामयाब होगा या फिर अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ेगा, इन सभी विषयों पर आगे भी हम लगातार इनपुट्स जुटा रहे हैं और जल्दी आपके सामने एक और डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। शिकवे, शिकायत या सुझाव कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं।